दोस्तों सभी को नमस्कार। आप हमेशा की तरह नई पीढ़ी के एयरशिप प्रोजेक्ट में हैं। आपने हमसे अक्सर सवाल पूछे हैं, यह जानने में रुचि दिखाई है कि हमारे स्ट्रेटोस्फेरिक जांचों के लॉन्च कैसे होते हैं। और आज हम खास तौर पर दिमित्री सेर्गेविच खमेल और बाउमन विश्वविद्यालय के साथ अभी कीरोव के पास मौजूद हैं, ताकि हम आपको अपने अगले लंबे समय तक तैरने वाले स्ट्रेटोस्फेरिक जांच के लॉन्च की प्रक्रिया दिखा सकें। पिछला लॉन्च, जैसा कि आपको याद होगा, हमने किर्जात शहर से किया था। तब हमारा लक्ष्य था उत्तरी ध्रुव के चारों ओर विश्व यात्रा करना। अब चूंकि बड़ा उत्तरी भंवर टूट चुका है, हमारे सामने लक्ष्य है कि हम उपलब्ध सक्रिय वायु प्रवाहों में ऊंचाई बदलते हुए यात्रा करना सीखें। डिवाइस को एक निश्चित निर्धारित क्षेत्र में स्थिर करना और वहीं बनाए रखना। अभी भी टीम अंतिम रूप से तैयारी कर रही है। अंतिम वजन पूरी तरह से किया जा रहा है। बस कुछ ही मिनटों में हम इसे लॉन्च करेंगे और निश्चित रूप से आपको दिखाएंगे कि यह सब कैसे होता है पूरी प्रक्रिया के साथ। ये लॉन्च प्रकृति में खुले आसमान के नीचे हो रहा है। हमारे पास MVTU द्वारा विकसित एक लॉन्च सिस्टम है जो हमें फील्ड में ही एरोस्टेट भरने की सुविधा देता है। इसके बाद अनुमति मिलने पर हम इसे छोड़ते हैं और यह अपनी यात्रा शुरू करता है जो कई दिनों तक चलेगी। इसके परिणाम स्वरूप हम विभिन्न ऊंचाइयों पर एरोस्टेट को स्थिर रखने के लिए उसकी संतुलन क्षमताओं का परीक्षण करेंगे, ताकि वह बहुत दूर न उड़ जाए और भविष्य में जब यह तकनीक पूरी तरह विकसित हो जाएगी तो कई कार्य कर सके। हम एरोस्टेट्स को केवल लंबी दूरी की उड़ानों के लिए ही विकसित नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि इसलिए भी ताकि वे हमारे ज़रूरत के क्षेत्रों के ऊपर मंडरा सकें और कुछ इलाकों की निगरानी कर सकें। ये पूरी तरह से संभव है। यहाँ तक कि बिना इंजन के भी एरोस्टेट्स का आज दुनिया में उपयोग किया जा रहा है और वे काफ़ी सीमित क्षेत्रों में स्थिर बने रह सकते हैं। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता है। ये तब होता है जब वातावरण की अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। हम इस समय 2 खोलों वाली तकनीक पर काम कर रहे हैं। यह प्रत्येक खोल को उसकी उड़ान ऊंचाई के अनुसार बेहतर ढंग से समायोजित करने की अनुमति देता है। आगे चलकर जब हम इस तकनीक को विकसित कर लेंगे तो हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। असल में पहला कदम है खोलों का परीक्षण करना। स्वयं तैराकी क्षमता को बदलने वाली प्रणाली भविष्य में विकसित की जाएगी। अभी हम 2 खोल वाली संतुलन प्रणाली का परीक्षण कर रहे हैं, यानी एक खोल एरोस्टेट को एक ऊंचाई पर संतुलित रखता है, दूसरा खोल गर्म होने की स्थिति में उसे अधिकतम ऊंचाई पर संतुलित करता है। ये खोल एरोस्टेट को ऊंचाई की एक काफी बड़ी सीमा में बदलने की अनुमति दे सकते हैं। इस सीमा को काफी सटीकता से बनाए रखना होता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अभी लगभग पूरी तरह से खोल को हीलियम से भर दिया है। हमारे पास लॉन्च के लिए अब कुछ ही मिनट बचे हैं। अभी टीम सभी प्रणालियों की अंतिम जांच कर रही है। अब हम ऑनबोर्ड कंप्यूटर और बैलास्ट सिस्टम को जोड़ेंगे और बस कुछ ही मिनटों में हम अपना यंत्र लॉन्च करेंगे। 3, 2, 1 और अब हम शुरू करने जा रहे हैं। चलो शुरू करें। बस दोस्तों, अब हम उड़ान भरने जा रहे हैं। बैलेंसिंग कंप्यूटर कमाल है दोस्तों। हमारा लॉन्च हो गया। हमने 1200 किलोमीटर की यात्रा की है ताकि हम आपको वह सामग्री दिखा और रिकॉर्ड कर सकें जिसे हम आप सभी के साथ साझा करना चाहते हैं। इसलिए जरूर लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। और ऐसे लॉन्च और भी होंगे।